हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज बोलते हैं कुछ ऐसे किसी टॉपिक पे, जैसे कि एक दिन में अपन क्या क्या करते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ के बारे में बोला जाए तो मैं अपने पूरे दिन में रूटीन में क्या क्या करता हूँ, तो उसके बारे में आज बोलते हैं। तो मैं जैसे कि सुबह उठता हूँ तो वही सुबह उठ के वही अलार्म बंद करना, अलार्म बंद करके थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना, थोड़ा घूमना, फिर पानी पीना, फिर फ्रेश होना। उसके बाद करते हैं थोड़ा ब्रश, टूथब्रश। टूथब्रश करने के बाद नहाना होता है, वही 2-5 मिनट में नहा लेते हैं, नहा के। लेकिन आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा नहाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब गर्म पानी का यूज करना पड़ेगा। तो नहाने के बाद फिर होने लग जाते हैं अपन तैयार, क्योंकि हमें जाना होता है कॉलेज, क्योंकि हमारी चल रही है 4th ईयर MBBS। ठीक है, तो तैयार हुए, पैंट शर्ट कोट पहना, जूते पहने और चल दिए नीचे मैच में खाना खाने के लिए। उसके बाद खाना खाया और फिर यहाँ से हॉस्टल से जाना होता है हमें हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारी क्लास और पोस्टिंग दोनों होती है। खाना खाया, खाना इतना अच्छा तो मिलता नहीं है, कुछ भी बना देते हैं। जैसे कि सुबह पराठे मिलते हैं, कभी कभी इनके पनीर भुर्जी भी बना देते हैं, जो कभी कभी बनाते वो अच्छी बना देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ख़राब ही खाना बनाते हैं। और उसके बाद खाना खा के हम चले जाते हैं क्लास के लिए हॉस्पिटल, LT6। वहाँ पे हमारी क्लास होती है सुबह 8 से 9 बजे तक। सुबह 8 से 9 बजे तक क्लास हुई, लेकिन वहाँ क्लास में जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह सुबह इतना दूर जाना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करके चल ही जाते हैं। उसके बाद 9 बजे के बाद हमारी होती है पोस्टिंग। 9 बजे के बाद हमारी पोस्टिंग, जैसे कि अभी तो चल रही है गायनी, ऑप्स गायनी, जहाँ पे हमें पेशेंट वगैरह देखने होते हैं, उनकी हिस्ट्री लेनी होती है। पर उसी हिस्ट्री को हमें प्रेजेंट करना होता है टीचर के सामने, जो हमें कुछ गलतियाँ होती है उनको बताते हैं, उस टॉपिक के बारे में पढ़ाते हैं कि इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या कंडीशन है, कैसे डायग्नोज करोगे कि ये बीमारी है। और तो ऐसे हम हिस्ट्री प्रेजेंट करते हैं, केस लेते हैं, और ऐसा धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखते चलते हैं, जिससे कि ऐसे ही मतलब डॉक्टर एक्सपीरियंस धीरे धीरे आता जाता है, डॉक्टर बनते रहते हैं। ठीक है, और फिर पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद हम चले जाते हैं फिर से LT6। हमारी क्लास होती है 12 से 1, क्योंकि हमारी जो पोस्टिंग रहती है वो होती है 9 से 12। ठीक है, उसके बाद 12 से 1 क्लास हुई। क्लास वही 1 घंटे के लिए, कोई टीचर आया ना आया, बस बैठे रहते हैं। और फिर क्लास हुई, टीचर आया, बक बक करी और चले जाते हैं, कोई सुनता है नहीं। लेकिन आजकल क्योंकि लास्ट फेज आने वाला है 4th ईयर का, तो इसलिए अब ध्यान देना पड़ेगा लेक्चर वगैरह, क्लासेस और पढ़ने पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट फेज है। अभी तैयारी में नहीं जुटे तो लास्ट में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पढ़ाई करो। फिर 12 से 1 के बाद हमारी क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद हम आ जाते हैं हॉस्टल। फिर 12 से 1 क्लास ख़त्म हुई, फिर आ गए हॉस्टल। हॉस्टल आने के बाद हम 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक खाना खाने चले जाते हैं वही मैच में। ये मतलब हमारा लंच टाइम होता है। फिर खाना खाने के बाद 2:30 बजे से फिर से होती है हमारी डेमो क्लास, जिसमें हर दिन अलग अलग चेंज होती रहती है। जिसमें वही कुछ टीचर कभी 3 बजे आते हैं, कभी 4 बजे आते हैं, तो ऐसे बच्चे परेशान होते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, लेकिन टीचर ही नहीं आते। लेकिन कभी कभी टीचर टाइम पे भी आ जाते हैं, तो वही टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन डेमो में ये है कि कोई भी प्रैक्टिकल जो हमारी थ्योरी क्लास में हुआ है, उसको मतलब प्रैक्टिकली समझाया जाता है डेमो क्लास में, जिससे कि ताकि जो बच्चे हैं, वो स्टूडेंट, वो अच्छे से उसको प्रैक्टिकल वे में सीख सके। ताकि क्योंकि जो थ्योरी होती है वो अप्लाई करनी होती है पेशेंट पर,
पेशेंट की कंडीशन डिजीज़ उस पे। तो इसके लिए हमें डेमो क्लास जाना पड़ता है और फिर 3:30-4 बजे तक हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। क्लास ख़त्म हो जाने के बाद हम चले आते हैं अपने हॉस्टल और फिर हो जाते हैं हम थोड़े रिलैक्स। लेकिन बट कभी कभी हमें शाम को भी पोस्टिंग जाना होता है, क्योंकि कुछ पोस्टिंग होती है जिनमें हमें शाम को जाना पड़ता है, जैसे कि ऑप्स गाइनी हो गया, ईएनटी हो गया, पीडिया, ये कुछ है जिनमें शाम को जाना पड़ता है 1 घंटे के लिए। लेकिन वही बार बार ड्रेस चेंज करना, उतारना, फिर से पहनना, ये थोड़ा दिक्कत देने वाला होता है। तो इसलिए परेशान हो जाते पूरे दिन में। फिर पोस्टिंग जाओ, वहीं 1 घंटे में थोड़ा बहुत पढ़ो और फिर आ जाओ। फिर रात को खाना खाओ, फिर दोबारा पढ़ो। वही आजकल तो अब सर्दी भी आने वाली है तो पढ़ा भी इतना जाएगा नहीं। फिर उसके बाद अब टर्मिनल भी आने वाले हैं। टर्मिनल भी सालों ने दिवाली पे रख रखे हैं, जिसमें हम घर भी नहीं जा सकते क्योंकि दिवाली है 22 अक्टूबर की। 22, 23, 20, 22, 23, 21 कुछ ऐसे हैं। तो उस टाइम पे दिवाली, और दिवाली के एक दिन बाद ही हमारे पेपर स्टार्ट हो गए। तो मेरा घर यहाँ देहरादून से दूर पड़ता है, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास, तो मैं घर भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा। आज मतलब पहला बार ऐसा हुआ है कि मैं घर नहीं जा पाया दिवाली पे। तो ये थोड़ा पता नहीं कैसा फील होगा। अभी दिवाली आने वाली है, तब देखते हैं कैसा लगेगा। यहीं दिवाली मनाएंगे, यहीं पटाखे जलाएंगे। उसके बाद तैयारी भी करेंगे साथ में, फिर करेंगे पेपर। फिर पेपर हो जाएंगे हमारे 24 अक्टूबर से स्टार्ट और 8 नवंबर तक रहेंगे, जो कि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। उसके बाद पेपर होंगे उनके लिए। अब वैसे पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया, मैं यहाँ स्टडी रूम में आ गया हूँ, लेकिन मैं कि थोड़ी बकचोदी कर लेते हैं। तो मैं लगभग रात को 2 से 3 घंटे पढ़ लेता हूँ। 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं सो जाता हूँ लगभग 12 से 1 बजे तक। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में अगर सो जाए तो रात को पूरे रात भर नींद ही नहीं आती है। सुबह 5-6 बजे नींद आ रही है, फिर 8 बजे क्लास जा रही है, क्लास में नींद आ रही है। तो ये कभी कभी जो रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है। तो यही है कि थोड़ा रूटीन पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, जो भी है ठीक है। यही मैं दिन में करता हूँ। पहले तो मैं जिम भी जाता था, लेकिन आजकल जिम बंद कर दिया है क्योंकि पैर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए अब जिम भी जाना बंद कर दिया है। लेकिन अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिम। पर जिम की भी वीडियो आएंगी आपके पास। और वैसे जिम में मतलब मैं अभी बिगनर लेवल ही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी शायद 1-2 महीने हो रखे हैं, तो इतना मेरे को जिम के बारे में ज़्यादा आइडिया है भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा आइडिया। वही पुशअप, शोल्डर वगैरह ये सारे करने होते हैं, जिसमें परेशान हो जाते हैं। फिर रात को जल्दी नींद भी आ जाती है, 11 बजे सो जाता हूँ अगर जिम जाऊँगा तो। और हम बैडमिंटन भी खेलने जाते हैं। बैडमिंटन वही संडे के टाइम जाते हैं। संडे के टाइम 2 से 3 घंटे खेलते हैं, जिसमें पूरा थक लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी एकदम एक्टिव रहती है, जिससे कि पूरी बॉडी थक लेती है और थकान हो जाती है। तो यही मेरे पूरे दिन का रूटीन है। इसके बारे में मैं और तो क्या ही बताऊं, यही सारा है जो भी है। ठीक है, बाय।